सुना होगा ना, मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प से किया गया काम कभी भी निष्फल नहीं होता। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अटल इरादों के आगे छोटी साबित होती है। ऐसे में दृढ़ निश्चय और बुलंद हौसला ही हमारे रास्ते को आसान बनाता है ना? नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे त्रिशा, जो लेकर आई है आप सभी के फेवरेट फ्रीक्वेंसी 90.4 FM पर स्मार्ट संस्था और रेडियो एक्टिव के सहयोग से हमारे कार्यक्रम कोरोना से जंग सावधानी के संग का तीसरा एपिसोड। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक नई रूप के साथ। एक और लहर की हो रही है दस्तक। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने, उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। जी हाँ, कोविड-19 और ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें रहना होगा सावधान। क्या है ओमिक्रॉन और क्या है बचने के तरीके, जाने सब कुछ कोरोना से जंग सावधानी के संग रेडियो प्रोग्राम में हर शनिवार सुबह 11:30 पर और पुनः प्रसारण रविवार संध्या 5 बजे। कोरोना से जंग सावधानी के संग स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित। आपने पहले 2 एपिसोड में जाना कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी सारी जानकारी, और आज के तीसरे एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं CAB यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कोविड अनुरूप व्यवहार की। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आप सभी से हमने अपने एपिसोड के दौरान यह बताया है कि कोरोना महामारी का कोहराम कब थमेगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कोविड अभी तक में कई बार म्यूटेंट हो चुका है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि कोविड वायरस के कुछ वेरिएंट्स इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हुए हैं, और एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि नए वेरिएंट्स के इजाद होने का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। और दोस्तों, आने वाला पल कैसा होगा कोई नहीं जानता, पर सतर्कता तो हमारे ही हाथों में है। इसलिए आज हम जैसे घर से निकलते वक्त चप्पल पहनना नहीं भूलते, उसी तरीके से मास्क हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। वैसे तो मास्क के साथ साथ और भी सावधानी रखनी जरूरी है, जैसे शारीरिक दूरी, भीड़ से बचना, अपने हाथों को साफ रखना, मुड़ी हुई कोहनी या टिश्यू में खांसना, अपने कमरों को अच्छी तरह हवादार रखना, और ये भी दोस्तों, जहां आप रहते हैं या काम करते हैं वहां भी मास्क पहनना और अन्य लोगों के आसपास रहने का एक सामान्य हिस्सा बनकर चलने में ही सावधानी है। दोस्तों, याद कीजिए, जब 2 साल पीछे हम जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि मास्क लगाना, 2 गज की उचित दूरी बनाकर चलना और हाथों को साफ करते रहना हमारे लिए कितना नया था। लेकिन हमने आदत डाली और की एक नई शुरुआत, जिसके तहत हम कोविड के इन्फेक्शन से भी बच सकें और वायरस के साथ जीना भी सीख लिया। बीते सालों में हमने कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन बखूबी किया है, और इसलिए हमें ये आदत तो हो ही गई है कि मास्क को कैसे सुरक्षित तरीके से पहनना और उतारना है। लेकिन क्या आपने अपने घर के बच्चे या अपने आसपास के बच्चों को मदद की? अगर आपका आंसर ना है तो ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि बच्चों में ये आदत तो डालनी ही होगी। आने वाले समय में कोरोना वायरस से पूर्ण रूप से छुटकारा कब मिलेगा यह हम नहीं जानते,
तो इसलिए कोविड अनुरूप व्यवहार यानी मास्क लगाना, 2 गज की उचित दूरी और हाथों को साफ रखना जरूरी है। और ये अच्छी आदतें रही तो ऐसे सभी वायरस से बचा जा सकता है। तो आप ये जल्द से जल्द सुनिश्चित कीजिए कि आपका बच्चा अगर 2 साल या इससे अधिक उम्र का हो तो मास्क सही और सुरक्षित रूप से पहने। हाँ, कुछ बच्चों को मास्क पहनना स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो बच्चों में ये अच्छी आदत डाली जा सकती है। और ये तो हमें धीरे धीरे बच्चों को बताना है या यूं कहें कि सिखाना है कि मास्क को ठीक से कैसे पहनना है, जिसमें मास्क पहनने का सही तरीका उन्हें समझ आ सके। और उन्हें ये आदत डालनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल को उन्हें अपने स्कूल भी जाना ही है, तो उन्हें CAB यानी कोविड अनुरूप व्यवहार कैसे करना है इसकी जानकारी तो हमें ही देनी है। खुश रहो, नेगेटिव रहो, कोरोना से बचे रहो। जब भी कोई आपको आकर बोलता है कि बहुत नेगेटिव हो तुम यार, तो अच्छा नहीं लगता ना। मगर आजकल जो नेगेटिव है वही खुश है। अरे कोरोना नेगेटिव भाई, कोरोना नेगेटिव रहो और खुश रहो। हाय, मैं हूँ आरजे मेहताब और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। सबसे जरूरी है अपने चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा किला बनाने की जिसके अंदर कोई भी वायरस ना घुस सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने के राजाओं के किले की सुरक्षा के लिए 3 लेयर का प्रोटेक्शन हुआ करता था ना। पहले लेयर में किले के चारों ओर पानी का नाला होता था जिसमें मगरमच्छ होते थे, दूसरे लेयर में वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे और तीसरी लेयर में सैनिक तीर कमान लेकर तैयार रहते थे जिससे कोई भी दुश्मन अंदर न घुस सके। बिल्कुल ऐसा ही किले जैसी सुरक्षा हमें मिलती है मास्क पहनने से। इस खतरे से बचने का सबसे पहला और जरूरी उपाय है अपने नाक और मुंह के ऊपर मास्क का प्रोटेक्शन बनाना, यानी मास्क को चिन के ऊपर रखना जिससे कोई भी वायरस अंदर ना घुस सके। और सुनो, जो कोई भी आसपास बिना मास्क के दिख जाए ना, उसे इस बात के लिए फोर्स करो कि वो मास्क पहनकर ही बाहर निकले, और वो भी तब जब बाहर निकलना बहुत जरूरी हो, क्योंकि मास्क है तो बचाव है और मास्क ही वो सबसे जरूरी हथियार है जिससे आप इस वायरस को हरा सकते हैं। समझ आई बात? इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, याद रखें अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ की सफाई से सुरक्षा होगी पूरी, साथ ही वैक्सीन भी है जरूरी। खुश रहो, नेगेटिव रहो, कोरोना से बचे रहो। तो उन्हें बताइए खेल खेल में मास्क के सामने वाले हिस्से को ना छुएं। मास्क को ठुड्डी के नीचे या अपने मुंह में नहीं खींचना है। जिस मास्क को बच्चों ने यूज कर लिया है उन्हें बैग या कंटेनर में रखना चाहिए। और जरूरी बात ये भी है कि कभी भी अपना मास्क दूसरों के साथ साझा नहीं करना है। वैसे लिसनर्स, वायरस के आने से पहले भी हम अपने बड़ों से ये सुनते और सीखते आए हैं कि कभी भी खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को खुला नहीं छोड़ना है। तो अब आपकी बारी है अपने से छोटों को यह बात बताने की। उन्हें बताइए खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को एक टिश्यू से ढके या मुड़ी हुई कोहनी का इस्तेमाल करें। और अगर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया हो तो उसे आसपास के कचरे के डब्बे में फेंक दें और अपने हाथ धो लें। अपने बच्चों के साथ साथ घर के सभी मेंबर्स को ऐसा करने के लिए कहें। दोस्तों, हमारे भागलपुर के जाने माने डॉक्टर कामरान खान से आइए जानते हैं कोविड अनुरूप व्यवहार के बारे में कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बात। हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान आपके बीच। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि मास्क लगाने से क्या होगा, जब हवा आती है मास्क से अंदर तो वायरस भी आ जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस कोई
ऐसा नहीं है कि वो हवा में अचानक से आ जाएगा, उसको कोई हाथ पैर नहीं है। ये जब भी आता है ड्रॉपलेट्स के साथ आता है या एरोसॉल के साथ आता है। जब कोरोना का पेशेंट खांसता है या बोलता है या छींकता है तो ये ड्रॉपलेट्स मास्क पे आके जमा हो जाते हैं। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और ये अंदर नहीं आ सकते और वायरस मास्क के सरफेस पे ही रह जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि मास्क पहनने से वायरस से बचाव नहीं होगा, बल्कि ये ड्रॉपलेट या एरोसॉल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। मेरी आपसे विनती है, मास्क पहने, 2 गज दूरी मेंटेन करें और हाथ धोते रहें। धन्यवाद। मास्क की बात तो हो ही रही है, तो कुछ इम्पोर्टेंट बात तो मास्क को लेकर हमें ध्यान देना ही है। तो आप सभी को बतला दूं कि मास्क त्वचा को चोट पहुंचाए बिना नाक और मुंह को अच्छी तरह ढकने वाला होना चाहिए। ध्यान ये रखें कि मास्क टाइट बिल्कुल भी ना हो। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कहा गया है कि मरीज को हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मास्क गीला हो जाता है या दिखने में गंदा हो जाता है तो उन्हें 8 घंटे के उपयोग के बाद या उससे पहले मास्क को हटा दीजिए। अगर आपको मास्क अधिक समय तक पहनना हो तो एक्स्ट्रा मास्क साथ में रखें और इस्तेमाल किए हुए मास्क को एक प्लास्टिक बैग में रखें और घर पर अच्छी तरह धोकर सुखा लें। और अगर मास्क को दोबारा से यूज ना करना हो तो उस मास्क को खत्म करने के लिए आप उस मास्क को टुकड़ों में काटकर पेपर बैग में डालकर फेंक दीजिए। मास्क को अगर आप लंबे समय तक यूज कर रहे हों तो अपने चेहरे का ख्याल रखते हुए साबुन या फेस वॉश से दिन में 2 बार अपना चेहरा जरूर साफ करें। दोस्तों, अगर मास्क पहनने से कोई इरिटेशन या इन्फेक्शन हो रहा हो तो इसे कम करने के लिए नाक और सेंट्रल चीक के पास ठंडक पहुंचाने वाली क्रीम का इस्तेमाल भी करें या डॉक्टर की परामर्श लेकर मास्क अवश्य पहनें। मास्क हमारी जीवन शैली का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब है और यूं ही बरकरार रहे तो हम आने वाले वायरस के नए म्यूटेंट से बच सकते हैं, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। दोस्तों, ये वायरस तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि हमारी उम्र क्या है। इसलिए हम जैसे प्रिकॉशन लेकर वायरस के साथ साथ चल रहे हैं, वैसे ही बच्चों को भी चलना होगा। इसलिए मास्क लगाने से लेकर हाथों की सफाई कैसे और कब कब करनी है, इस बारे में उन्हें समय समय पर खेल खेल में बतलाते रहिए और सतर्क रहिए। वैसे आने वाले चौथे एपिसोड में हम CAB यानी कोविड अनुरूप व्यवहार की ही बात करेंगे। मिलूंगी अब आपसे अगले शनिवार को। तो आज के लिए कोरोना से जंग सावधानी के संग कार्यक्रम से दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। हो रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। जब जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है, किसी नियम में ढील नहीं, सबको तैयार बनाना है।
जब जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें किसी नियम में ढील नहीं, सबको तैयार बनाना है। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। वैक्सीन है कवच हमारा, जान गए पहचान गए, मास्क पहनना दूरी रखना बहुत जरूरी ये मान गए। हमने सीखा है बनाएंगे सुरक्षित संसार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। मन को काबू में करना है, हमको दुश्मन से लड़ना है, हल्के में अब नहीं लेना है, संदेश यही अब देना है। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। नियम निभाना है और लगवाना है टीका, कोरोना को हराने का बस यही है तरीका, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार।